Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, as I always suggest you, so today also in this video I am suggesting you to work very hard, as you all are the board student. So it's very important for you all to work systematically and to work very hard in order to score the good marks, in order to score a kind of achievement in your board examination. So children, with this I am going to start my topic. So my topic of today is about what is the relationship of culture with the intelligence. Both of them, उनका क्या relationship है एक दूसरे से, culture and intelligence. How they are related to each other. कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हाउ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द कल्चर. इंटेलिजेंस कैसे कल्चर से रिलेटेड है. अगर हम लोग कल्चर की बात करते हैं बच्चों, तो जब भी कल्चर की बात होती है तो वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ कल्चर. वन इज इंडियन कल्चर एंड अनदर वन इज वेस्टर्न कल्चर. तो बेसिकली दो तरह के कल्चर्स की बात हम लोग करते हैं. एक होता है इंडियन कल्चर और एक होता है वेस्टर्न कल्चर. इंडियन कल्चर जो होता है वो किस तरह के इंटेलिजेंस की बात करता होगा, तो इट टॉक्स अबाउट द इंटीग्रल इंटेलिजेंस. ये इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात करता है. और वेस्टर्न कल्चर किस तरह के इंटेलिजेंस की बात करता है, वो बात करता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और एक टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है. यही चीजें हैं जो इन दोनों कल्चर को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं. एंड दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विद द इंटेलिजेंस. नाउ एक वेस्टर्न कल्चर है जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है. दे डोंट टॉक अबाउट द अदर कॉम्पोनेंट. वहीं पे इंडियन कल्चर जो है इट टेक्स सो मेनी कॉम्पोनेंट्स टुगेदर. ये बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को एक साथ लेके चलते हैं. पर जो वेस्टर्न होते हैं वो एक ही कॉम्पोनेंट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं और अदर कॉम्पोनेंट्स को वो इतना फोकस या डिनाई कर देते हैं. जैसे कि अगर कॉम्पिटेंस की बात करें तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पे फोर्स करता है. कॉग्निटिव, ठीक है, सिर्फ कॉग्निटिव पे फोकस करता है. कॉग्निटिव बेसिकली विच इज रिलेटेड टू द माइंड, कॉग्निशन, थिंकिंग, इसी सारी चीजों पे इसका फोकस होता है. बट इंटीग्रल जो होते हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को फोकस नहीं करते, वो और भी कई कॉम्पिटेंस को फोकस करते हैं. जैसे कि ये इसको तो लेते हैं, साथ ही साथ इनका कौन कौन से कॉम्पिटेंस पे फोकस रहता है. सोशल पे भी ये फोकस करते हैं. इमोशनल पे भी इनका फोकस रहता है. और इंटरप्रेन्योर, इस पे भी फोकस रहता है. तो ये जो है ये तीनों पे फोकस करता है. पर जो वेस्टर्न है वो सिर्फ एक ही कॉम्पिटेंस को लेके चलते हैं जो कि होता है कॉग्निटिव. एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो कि स्टर्नबर्ग ने दी थी. स्टर्नबर्ग इज द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर. इंटेलिजेंस क्या है, कल्चर का प्रोडक्ट है. ओके,
ये हमारे कल्चर का ही प्रोडक्ट है। और हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, बहुत एंशिएंट फिलॉसफी में इसे बुद्धि कहा जाता था। इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत वर्ड था बुद्धि। ओके, कल्चर एंड इंटेलिजेंस। तो आपको समझ में आया बेटा कि हाउ कल्चर इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, हाउ इट इज डिफर इन द टू कल्चर, कैसे ये दो कल्चर में दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, डिफर है। ठीक है, इंडियन कल्चर में जो 4 कॉम्पिटेंस है जिनकी बात होती है वो है, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, और इसीलिए दैट इज ओनली द इंडियन कल्चर इंटेलिजेंस, द इंडियन नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज इंटीग्रल, क्योंकि वो सारी चीजों को मिलाते चलते हैं, दे इंटीग्रेट। ठीक है, दैट इज वाई उनके इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। और वेस्टर्न कल्चर जो है सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पे फोकस कर रहा है, कॉग्निटिव चीजों पे फोकस कर रहा है, इसीलिए उनको टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस उनका नाम दिया गया। क्या क्या कॉम्पिटेंस इंटीग्रल इंटेलिजेंस में आते हैं, कॉग्निटिव, देन कम द सोशल, then come the emotional, then come the entrepreneur। ठीक है, तो ये 4 कॉम्पिटेंस होते हैं जो कि आते हैं आपके किसमें, इंटीग्रल इंटेलिजेंस के पार्ट में। यानी हमारे कल्चर में इंटीग्रल इंटेलिजेंस इसको कहा गया है, वो सारे कंपोनेंट्स को लेता है, सोशल एस्पेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंट देता है, और मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंट देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंट दे रहा हो, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में होता है। इंडियन कल्चर में सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो दैट इज ओनली द रिलेशनशिप ऑफ द कल्चर विद द इंटेलिजेंस। एक न्यू कंसेप्ट इमर्ज हुआ है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। This is a topic which is a revision of the chapter Variations in Psychological Attributes. Emotional intelligence. Emotional intelligence. ठीक है? Are you able to see? Okay, now I will write it here then. Emotional इंटेलिजेंस, जिसे EQ वर्ड से भी डिनोट किया गया है। जैसे इंटेलिजेंस को हम लोग IQ बोलते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग EQ बोलते हैं। EQ की बहुत इम्पोर्टेंस है, EQ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिनोट करते हैं EQ से। ये माना गया है कि EQ अगर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है तो दे आर फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ देन द IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस। दोज हु हैव वेरी हाई IQ मीन्स those who are very high in their intelligence, they are also being very successful in their life, but the person who is having the high IQ but having the less EQ, maybe somewhere they lack something behind, and the person who is having the high IQ as well as having the high EQ, so they will found to be more succeed in their life in comparison to the person only having a high intelligence. So EQ का बहुत important रोल होता है
पर्सन के लाइफ में इमोशनली इंटेलिजेंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what others are feeling, what others are thinking, and you also able to manage your emotion as well. So obviously this will help you to succeed in your life in a more better manner, क्योंकि आप लोगों को समझ पाते हो, लोगों को जान पाते हो, तो you will work accordingly, आप उसी के accordingly work करते हो. तो किसी किसी पर्सन में IQ हाई होता है और किसी पर्सन में EQ हाई होता है, और in some person both of the things are high and in some person both of the things are low. So many possibilities are there. First of all, how you will define the EQ? So it is the ability to understand one's emotions as well as other emotion, okay, and to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action. So many, basically in a simple language, if we define, it is an ability to understand one's emotion as well as the other. It is an ability to manage one's emotion as well as other. It is an ability to express one's emotions as well as able to meet other people to express themselves. So ये होते हैं emotionally intelligent person. They are able to perceive also emotions of themselves as well as others. There is something relationship between the creativity and intelligence. Just I have studied about, right now we have studied about what is the relationship between the culture and intelligence. Similarly, there is a relationship between the creativity and intelligence also. Emotional intelligence is one of the aspects of intelligence. That's why I discuss with you. Creativity कैसे intelligence से related है? How the creativity is related to the intelligence? Creativity and intelligence दोनों ही एक अलग ही aspects हैं. Intelligence, something like related to the mind, and creativity is also related to the mind. But basically you can say that our brain जो है वो divide है two hemisphere में, left and right. So left hemisphere is basically related to the analytical ability or the reasoning ability. So maybe I can say that it is related to the intelligence, and the right hemisphere is related to the arts. So it is the work of the creativity. Now has been found that there is a very positive relationship between both of them. ये देखा गया है, researches हुए हैं, and it has been found that the person who is having high intelligence, it doesn't necessarily mean they are very creative. क्रिएटिव होना एक अलग ही एबिलिटी है. इट इज अ सेपरेट एबिलिटी विच इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन एवरीवन, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करो. सी चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑल्सो आर ऑफ टू काइंड. थिंकिंग भी दो तरीके के होते हैं. आप दो तरीके से सोचते हो, ठीक है. हमारे सोचने की भी एबिलिटी जो होती है वो टू वेज से होती है. एक होता है कन्वर्जन, या तो आप कन्वर्जेंटली सोचते हो, ठीक है, और एक होती है थिंकिंग डाइवर्जेंट. तो हम लोग सोचते दो तरीके से है, या हम लोग क्या कहो, या फिर कुछ लोग हैं जो कि दो तरीके से सोचते हैं. कुछ कन्वर्जेंटली सोचते हैं. कन्वर्जेंट मीन्स एक ही सॉल्यूशन उनको समझ में आता है किसी भी प्रॉब्लम का. वो सिर्फ एक नजरिए से, एक ही परसेप्शन से, एक ही एस्पेक्ट को देख पाते हैं. तो ये उनकी थिंकिंग है विच इज नोन एज कन्वर्जेंट. वहीं दूसरे थिंकर होते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकर जिसे हम कहते हैं, और उनकी थिंकिंग जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है. सो वे क्या करते हैं? वे किसी भी एस्पेक्ट्स को, किसी भी प्रॉब्लम को कई नजरियों से देखते हैं. मीन्स दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट टू सी एनीथिंग. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स finding only one solution to a problem, and
डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स फाइंडिंग मैनी सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर आप किसी प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो वो क्या है, डाइवर्जेंट। सो क्रिएटिव पीपल जो होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये देखा गया है जो उनकी थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट होती है। क्रिएटिविटी इज प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू दी डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो डाइवर्जेंटली सोचते हैं, ठीक है। वो एक ही एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, वो कई सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि क्रिएटिव पीपल जो होते हैं, सबसे पहले तो जो उनके आइडियाज होते हैं वो बहुत ही नॉवेल होते हैं। नॉवेल कहने का मतलब न्यू, नॉवेल होते हैं, न्यू होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, वो उनके खुद के होते हैं, वो कहीं से कॉपी नहीं होता। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कॉपी नहीं करते, दे इन्वेंट समथिंग बाय देयर ओन। उनके आइडियाज, उनकी चीज़ें उनकी खुद की होती हैं, न्यू होती हैं और वो ओरिजिनल होती हैं, ठीक है। तो जो उनकी डाइवर्जेंट, जैसे आपने एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू ऑल कि ऑब्वियसली जो पल्सेस होते हैं, द पल्सेस एंड राइस एंड ऑल, तो ये जो है ये किस काम में आते हैं, ऑब्वियसली फॉर मेकिंग द फूड। तो अगर आप एक ही चीज़ देख रहे हो, यानी फूड, आप उसका आप एक ही एक्सपेक्ट देख रहे हो कि वो फूड बनाने के काम में आ रहा है, पर जो क्रिएटिव थिंकर है वो उसके कई सारे एक्सपेक्ट देख लेते हैं। मीन्स उससे वो ड्राइंग बना देते हैं, कितनी बड़ी मूर्तियाँ बना देते हैं, और दे कैन डू एनीथिंग। जस्ट लाइक आपने दुर्गा पूजा में भी कुछ पंडाल्स देखते होंगे, तो सम ऑफ द पंडाल्स आर मेड ऑफ द मैगी एंड सम ऑफ द पंडाल्स आर मेड ऑफ दैट बीट, ओके। दे मेड अ दुर्गा माँ का जो उनका मूर्ति है, द स्टैचू, दे मेड इट फ्रॉम द व्हीट, गेहूं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ क्रिएटिविटी। दे फाइंड अ डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग। एक ही चीज के वो बहुत सारे अल्टरनेटिव उन्होंने देख लिया कि उससे हम इस पर्टिकुलर चीज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज सिर्फ क्रिएटिव लोगों में होती है, इंटेलिजेंट हो और जो क्रिएटिव ना हो उनमें नहीं होता। अब एक चॉट को हम लोग सिर्फ इस पर्पज से देखते हैं कि इससे हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, पर जो क्रिएटिव होते हैं वो इस चॉट से भी बहुत सी चीजें कर लेते हैं। दे नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस थिंग ओनली। सो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। उसी को ही हम क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटी कहते हैं। रिसर्च में ये देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट अ पर्सन हु इज हैविंग द हाई IQ, इट डजंट मीन दे आर क्रिएटिव, but the person who is having a high creativity, they necessarily have some amount of intelligence. Obviously जो person creative हैं तो obviously उसमें कुछ ना कुछ intelligence भी होगा। बिना बुद्धि के या बिना intelligence के तो वो creativity show नहीं कर सकते। तो creativity तो उनके साथ होगी, ठीक है, creativity तो होगी उनके साथ, intelligence तो होगा उनके साथ जो क्रिएटिव हैं। पर जो हाईली इंटेलिजेंट है ये हम प्रूव नहीं कर सकते, या ये हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि वे लोग क्रिएटिव होंगे। तो ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और डिफरेंस भी है कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट के और क्रिएटिव टेस्ट के। क्या डिफरेंसेस हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। We are discussing about the relationship between creativity and intelligence. So in that term, I discussed with you that there is a difference between the creativity test and intelligence test. Intelligence test और creativity test में difference होता है। क्या difference है वो हम लोग discuss करेंगे। What is the difference between intelligence test and creativity test? Intelligence test and So what is the difference between intelligence test and creativity test? ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। So what is happening children? Intelligence test ये बोला जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड, ठीक है। और क्रिएटिविटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं,
ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। तो एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके आप आंसर लिमिटेड होते हैं या जिनके आप आंसर सिर्फ यस नो या ट्रू फॉल्स और अदर वन वर्ड में आप दे सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड कहते हैं। पर जो क्रिएटिविटी टेस्ट होता है, ठीक है, ये हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये हम लोग क्रिएटिविटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस यूजली क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब कि बंद कहने का मतलब कि देयर आंसर रिक्वायर्ड दैट यू एदर आंसर देम इन एदर यस और नो, ट्रू फॉल्स मीन्स इसी में दे सकते हो, यस और नो में दे सकते हो या ट्रू फॉल्स में दे सकते हो या वन वर्ड में दे सकते हो। बट जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड कहने का मतलब आप उसके कई तरीके से आंसर दे सकते हो। तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव टेस्ट है तो वो आपके माइंड को भी ओपन करते हैं, मीन्स यू थिंक समथिंग बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड जाके आप सोचो। तो दीज टेस्ट आर द ओपन एंडेड टेस्ट एंड ये जो होते हैं इनके आंसर जरूरी नहीं है सिर्फ आप यस नो में दो या ट्रू फॉल्स में दो या फिर आप इनके आंसर्स जो हैं या फिर आप सिर्फ वन वर्ड में दो, आप इसको किसी भी तरह से इनके आंसर्स दे सकते हो इन एनी वे, इन एनीथिंग। सो दैट इज एन ओपन एंडेड। So I hope this is clear to you on the first point that the intelligence tests are the close-ended test and creativity tests are open-ended. The second point which is related to this one is intelligence test जो होते हैं बेटा वो convergent thinking require करते हैं, ठीक है। इनके में आप convergent thinker की तरह आप सोचते हो, but creativity test में आप divergent thinking करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप अल्टरनेटिव वे से सोचते हैं। तो ये कन्वर्जेंट हो गया और ये डाइवर्जेंट हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट हमने, तो ये टेस्ट जो होता है क्लोज एंडेड होता है, वो ओपन एंडेड होता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्ड करता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्ड करता है। नाउ अदर डिफरेंस, व्हाट इज द अदर डिफरेंस? ये डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द अदर डिफरेंस? अदर डिफरेंस क्या है? द थर्ड पॉइंट, इंटेलिजेंस टेस्ट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट. The intelligence and creativity word are very closely related to each other. The intelligence test also required you to use your analytical abilities, your reasoning abilities. So basically analytical way में आपको सोचना पड़ता है, but creativity test आपको require करती है not to think analytically but to use your experience and work according to the situation. So this is also a difference between intelligence test and creativity test. Intelligence test require you to think analytically, logically and reasoning ability इसमें strong होते हैं, but creativity test आपके experiences पे based होता है, आप क्या experience किए हो, आपके learning पे based होता है. So this is also one of the different. Next, intelligence test जितने भी हैं दे आर समथिंग टाइम बाउंडेड, वो टाइम बाउंडेड होते हैं कि इतने टाइम में आपको उसे करना है, ठीक है। पर जो क्रिएटिव टेस्ट होते हैं उनको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ठीक है, उसमें हम लोग कोई भी टाइम लिमिट नहीं देते हैं, नो टाइम लिमिट्स, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, एनालिटिकल, टाइम बाउंडेड, नो टाइम लिमिट्स, ठीक है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, बट इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी हैं उनके टाइम लिमिट होते हैं जिसको प्रॉपर टाइम में ही आपको कंप्लीट करना होता है।
So these are some of the differences between intelligence test as well as the creativity test. Okay, creativity. Intelligence test and creativity test. Now, what are the other merits and what are the other characteristics of an intelligence test? जितने भी इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं हम लोगों ने 4 पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए. द 5th पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. तो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो बेसिकली आपके कुछ कॉम्पिटेंस को जज कर रहे होते हैं. बेसिकली उनका जो फोकस होता है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को ही मेजर करना होता है. ठीक है, वो कॉग्निटिव जो है आपके कॉम्पिटेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं. पर क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं सिर्फ कॉग्निटिव तो नहीं करते, ये भी कॉग्निटिव पे ध्यान देते हैं, बट इनके अलावा भी ये अदर एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देते हैं कॉग्निटिव के अलावा भी. लाइक आपका सोशल कॉम्पिटेंस कैसा है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देते हैं. आपका इमोशनल कॉम्पिटेंस कैसा है, इस पे भी ध्यान देते हैं. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि क्रिएटिविटी टेस्ट से रिलेटेड होते हैं. पर जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर कॉग्निटिव पे ही फोकस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी गेट द स्टडी अबाउट रीड अबाउट द 5 पॉइंट्स ऑलरेडी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द 6th पॉइंट. 6th पॉइंट, और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में. आपने देखा है इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे कैसे होते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी होते हैं. वर्बल कहने का मतलब वो ओरल और रिटन दोनों होते हैं. नॉन वर्बल भी होते हैं, परफॉर्मेंस भी होते हैं. तो ठीक है, इंटेलिजेंस के टाइप भी बहुत तरीके से हो सकते हैं. वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, ठीक है. नॉन वर्बल होता है जिसमें वर्बल में ओरल और रिटन दोनों टेस्ट आते हैं. नॉन वर्बल में जिसमें पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आती हैं. और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है. ठीक है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के. नाउ क्रिएटिविटी में क्या होता है, क्रिएटिविटी में परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ज़्यादातर. ठीक है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. तो वी गेट द 6 पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट. द 7th पॉइंट. 7th पॉइंट क्या है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट आपके कुछ एग्जाम्पल जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट के हैं, जैसे कि बिनेट के टेस्ट हैं, बिनेट के हैं, ठीक है, और वेस्लर के हैं. वेस्लर का इंटेलिजेंस टेस्ट है. वेस्लर का है, स्टैनफोर्ड का है, ठीक है, स्टैनफोर्ड का है. तो ये सारे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, बिनेट, वेस्लर, स्टैनफोर्ड. क्रिएटिविटी में आपके मलिक का टेस्ट आता है, मलिक के टेस्ट हैं, ठीक है, प्रतीक हैं. ये सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं. ठीक है, इनकी क्रिएटिविटी टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे. तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टेस्ट के टर्म में हम लोगों ने 7 पॉइंट्स पढ़ लिया. So children, what are the things which we have discussed today in this video are what is the relationship of intelligence with the culture, and secondly what is the relationship of intelligence with the creativity. Okay, how intelligence is related to the different culture and how intelligence is related to the creativity. Then also we have studied what is the difference between creativity test एंड इंटेलिजेंस टेस्ट. दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने स्टडी किया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. देन वी स्टडीड अबाउट वन ऑफ द एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, विच इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल, जज वेल द इमोशंस ऑफ अदर्स एज वेल एज देमसेल्फ. तो ये भी हमने पढ़ा. तो ओवरऑल ये वीडियो इन टॉपिक्स को कवर करता है.
I hope this is all clear to you all, and still if you feel any of the doubts, ask in the classroom. Children, I always suggest you ask question, don't hesitate in asking question, and watch the videos on a daily basis. Thank you so much for carefully observing this one.